आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का उड़ीसा का दौरा आज। झारसुगुड़ा में रेलवे, बुनियादी ढांचे और सनती तरक्की के मंसूबों का करेंगे इफ्तिताह। वो BSNL का स्वदेशी 4G नेटवर्क भी करेंगे लॉन्च। बीजेपी लीडर अमित शाह के बिहार दौरे का दूसरा दिन। आज समस्तीपुर और अररिया में पार्टी कारकुनों के साथ इंतखाबी तैयारियों पर करेंगे तबादला ख्याल। डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स वुज़राए खारजा की मीटिंग की मेजबानी की। कसीर जहती और अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लाहात पर दिया जोर। UNGA से करेंगे खिताब। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को किया बेनकाब। उसामा बिन लादेन से लेकर पहलगाम में बेगुनाह लोगों के कत्ल तक उनके गुनाहों की दी फहरिस्त। भारत किसी भी हालत में दहशतगर्दी को नहीं करेगा बर्दाश्त। और एशिया कप में टीम इंडिया की जीत का सिलसिला जारी। सुपर 4 के दिलचस्प मुकाबले में श्रीलंका को दी शिकस्त। फाइनल में टीम इंडिया का अब इतवार को पाकिस्तान से होगा मुकाबला। और खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उड़ीसा का दौरा करेंगे। वो उड़ीसा के झारसुगुड़ा में रेलवे, बुनियादी ढांचे और सनती शोबे से मुताल्लिक तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। वो BSNL का स्वदेशी 4G नेटवर्क भी लॉन्च करेंगे। नरेंद्र मोदी रियासत में बीजेपी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से 15 महीनों में छठी बार उड़ीसा का दौरा करेंगे। वो झारसुगुड़ा में तकरीबन 1700 करोड़ रुपए के 3 बड़े रेलवे प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। बहरामपुर उधना के दरमियान चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। झारसुगुड़ा से वो 8 IIT इदारों की तौसी का ऐलान करेंगे। ब्रह्मपुर में MKCG मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और संबलपुर में VIMSAR को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दर्जा मिलेगा। PM मोदी नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज करेंगे और अंत्योदय योजना के तहत 50,000 मुस्तफिदीन को मदद फराहम करेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी मुल्क भर में मुकम्मल तौर पर मकामी 4G नेटवर्क का आगाज करेंगे। BSNL का रोल आउट तकरीबन 1 लाख साइट्स का अहाता करने वाला 100% 4G कवरेज को यकीनी बनाएगा, जिससे भारत उन चुनिंदा मुमालिक में से एक बन जाएगा जिसका अपना मकामी और मुकम्मल 4G स्टेक है। BSNL's 4G stack, which will be rolled out across close to 98,000 sites across the country. Our 4G towers and BTSs are already serving 22 million customers. It's fully software driven, the network, it's cloud-based, future-ready designed, and most importantly, it will upgrade seamlessly to 5G. वज़ीर-ए-आज़म मोदी के उड़ीसा दौरे को लेकर मकामी लोगों में काफी जोशो खरोश है। मोदी जी उड़ीसा आ रहे हैं, उड़ीसा का झारसुगुड़ा अमलीपाली में आ रहे हैं, इसीलिए हमारा पूरा झारसुगुड़ा वासी, पूरा उड़ीसा वासी बहुत खुश हैं, बहुत प्रफुल्लित हैं। जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं उड़ीसा, कुछ ना कुछ उड़ीसा वासी के लिए वो समर्पित करके जाते हैं। विशेष करके शिक्षा का क्षेत्र में हो, रेलवे का क्षेत्र में हो, हॉस्पिटल का क्षेत्र में हो, हर चीज़ में वो बहुत सारे कार्यक्रम लेके आए हुए हैं और बहुत सारा चीज़ वो उड़ीसा वासी को दे के जाएंगे। तो मोदी जी जब आ रहे हैं तो युवा समाज को संबोधित करेंगे, उसी के लिए हम सुनने के लिए बेताब हैं कि वो क्या उद्बोधन देंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान उड़ीसा में शुरू किए गए तरक्याती मंसूबे तरक्की याफ्ता भारत की तरफ एक अहम कदम है। उड़ीसा समेत मशरकी भारत को मुल्क की तरक्की के सफर में कलीदी शिराकतदार बनाया जा रहा है। PM नरेंद्र मोदी संबलपुर शहर से सरला में 273 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रेल फ्लाईओवर का भी शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से न सिर्फ सुविधाएं बेहतर होगी, बल्कि माल परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा। उड़ीसा में आर्थिक विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। सोमेश पटेल, DD न्यूज,
झारसुगुड़ा, उड़ीसा। और संबलपुर झारसुगुड़ा सेक्शन पर नए फ्लाईओवर और रेलवे प्रोजेक्ट मादनियात और सनती नकलो हमल को आसान बनाएगा। डीडी न्यूज के नुमाइंदे सोमेश पटेल ने इस मौके पर उड़ीसा बीजेपी सदर मनमोहन सामल से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा आ रहे हैं और उड़ीसा वासियों को बड़ी सौगात भी देने वाले हैं। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल सर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, प्रधानमंत्री बड़ी सौगात देने वाले हैं। दोस्तों, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी उड़ीसा सरकार बनने के बाद इस 7वां बार आ रहे हैं और इसमें इनका युवा समावेश जो के उद्देश्य में आ रहे हैं, वो युवा समाज को एक बड़ा आह्वान देने वाले हैं। आम जनता सब उत्साही है। झारसुगुड़ा और संबापुर जो रेल परियोजनाओं को भी सौगात देंगे। वर्षों से ये समस्या थी, लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, तो एक बड़ी राहत भी मिलेगी लोगों को। ये बेल्ट एक कोलियर है, कोल माइन से और ज़्यादा तौर पर प्लांट है और माइंस एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। तो इसमें ज़बरदस्त ये का जो था 100 साल को आगे देखते हुए तो ये परियोजना किया जाएगा। इसमें देश के लिए, समाज के लिए और उड़ीसा के लिए वो बहुत आगे, उड़ीसा बढ़ने के लिए और देश बढ़ने के लिए बहुत आगे जाएगा ये प्रोग्राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों को जीएसटी का एक उपहार दिया है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? काफ़ी चीज़ में जो 0 टैक्स हो गया, 5% टैक्स हो गया, काफ़ी आम जनता को संचय करने के लिए जो आह्वान प्रदान दिए जस्टिफाइड है। 2.5 लाख करोड़ का जो राहत मिलेगा, ये आम जनता का आर्थिक स्थिति बढ़ेगा, इनका पॉकेट को पैसा आएगा और सेविंग्स जो बढ़ेगा, ये हमारा देश का इंटरनल इकोनॉमी, आभ्यंतरीण अर्थनीति स्ट्रेंथन होगा। उड़ीसा को किस तरह से विकसित बनाना है? उड़ीसा विकसित हो जाएगा। उड़ीसा में हमारे पास माइन से, मिनरल से और वाटर रिसोर्सेस से हमारे पास संभावना बहुत है। आयरन ओर है, कोल है, बक्साइट है, क्रोमाइट है और ग्राफाइट है, हमारे पास सब कुछ है और ये वैल्यू एडिशन हो जाएगा तो देश का अर्थनीति बदलेगा। ये आप साफ तौर पे सुन रहे थे उड़ीसा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल को, जो डीडी न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, झारसुगुड़ा, उड़ीसा। और बिहार असेंबली इंतखाबात की मुहिम तेज हो गई है। हुक्मरान और अपोजिशन दोनों ही जमातों के सीनियर रहनुमा अपनी इंतखाबी हिकमत अमलियों को तेज करने के लिए अपनी मुहिम की कोशिशों को तेज कर रहे हैं। तमाम जमातों ने इंतखाबी मुहिम में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। शाह समस्तीपुर और अररिया में बीजेपी लीडरों और कारकुनों से मुलाकात करेंगे। इन मीटिंगों में आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों, तंजीम को मजबूत बनाने और उम्मीदवारों के इंतखाब समेत गहराई से इंतखाबी हिकमत अमली पर तवज्जो दी जाएगी। अमित शाह सहरसा, पूर्णिया और भागलपुर में डिवीजन वर्कर्स कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे और कल उन्होंने चंपारण और सारण इलाकों के बीजेपी कारकुनों से मुलाकात की, जहां उन्होंने इंतखाबात से सिलसिले में जरूरी हिदायत दी। वजीर खारजा एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में ब्रिक्स वुज़राए खारजा की मीटिंग की मेज़बानी की। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि दुनिया इस वक्त इंतशार का शिकार है और बहुत से ममालिक जंगों में उलझ चुके हैं। ब्रिक्स को अमन की तामीर, मकालमे, सिफारतकारी और बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी के लिए मजबूती से काम करना चाहिए। अपने खिताब के दौरान उन्होंने बढ़ते हुए तहफ़्फ़ुज़ पसंदी, टैरिफ के अदम इस्तेहकाम और नॉन टैरिफ रुकावटों की वजह से तिजारत पर पड़ने वाले असरात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन चैलेंजों के पेश नज़र कसीर जहती तिजारती निज़ाम की हिफाजत की ज़रूरत है। डॉक्टर एस जयशंकर ने आलमी चैलेंजों से निपटने और कसीर जहती ताउन की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की सदारत में ये तंजीम अमन, पायदार तरक्की और आलमी तिजारती निज़ाम की हिफाजत पर तवज्जो देगी। उन्होंने ये भी कहा कि तंजीम खुराक और तवानाई की हिफाजत, मौसमियाती तब्दीली, डिजिटल तब्दीली के जरिए पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने, स्टार्टअप, इख्तरात और मजबूत तरक्याती शराकतदारी जैसे मसाइल को हल करेगी।
पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है। अपने जवाब के हक का इस्तेमाल करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मिशन में फर्स्ट सेक्रेटरी पटेल गहलोत ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कई दहाइयों से दहशतगर्दी के कैंप चला रहा है। पाकिस्तान ने एक दहाई तक उसामा बिन लादेन को पनाह दी। उन्होंने कहा कि इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तानी वुज़रा ने हाल ही में कई दहाइयों से दहशतगर्द कैंप चलाने का एतराफ़ किया है। मज़ीद 12 पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में हालिया पहलगाम हमले में सयाहों के कत्ले आम की जिम्मेदारी पाक स्पॉन्सर शुदा दहशतगर्द तंजीम को बचाने की भी कोशिश की। This assembly witnessed absurd theatrics in the morning from the Prime Minister of Pakistan, who once again glorified terrorism that is so central to their foreign policy. However, no degree of drama and no level of lies can conceal the facts. This is the very same Pakistan which, at the UN Security Council on 25th April 2025, shielded the Resistance Front, a Pakistani-sponsored terror outfit, from the responsibility of carrying out the barbaric massacre of tourists in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Mr. President, a country long steeped in the tradition of deploying and exporting terrorism has no shame in advancing the most ludicrous narratives to that end. और पटेल गहलोत ने मजीद कहा कि जहां तक दहशतगर्दी का सवाल है, हम ये वाज़े कर रहे हैं कि दहशतगर्दों और उनके स्पॉन्सर के दरमियान कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा। दोनों का एहतसाब होगा और ना ही हम जोहरी ब्लैकमेलिंग की आड़ में दहशतगर्दी को पनपने नहीं देंगे। भारत कभी भी ऐसी धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। दुनिया के लिए भारत का पैगाम वाज़े है कि दहशतगर्दी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। Where terrorism is concerned, we are making it clear that there will be no distinction between the terrorists and their sponsors. Both will be held accountable. Nor will we allow terrorism to be practiced under the cover of a nuclear blackmail. India will never bow to such threats. India's message to the world is clear. There must be zero tolerance for terrorism. औले एपेक्स बॉडी 29 तारीख को दिल्ली पहुंचेगी, जहां वो वजारत दाखिला के अफसरान के साथ मीटिंग करेगी। ये मीटिंग लद्दाख के लोगों के मुतालबात को हल करने के लिए 6 अक्टूबर को होने वाली हाई पावर कमेटी की मीटिंग से पहले होगी। ले एपेक्स बॉडी का कहना है कि 7 नुमाइंदे इस मीटिंग में शिरकत करेंगे, जिनमें कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के 3, ले एपेक्स बॉडी के 3 और 1 MP शामिल हैं। ताहम तशद्दुद के बाद लेह में हालात काबू में हैं और जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रही है। अंडमान समुद्र की तवानाई से बेपनाह सलाहियत में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। अंडमान जज़ाइर के मशरक़ी साहिल से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 2 कुएं में कुदरती गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। ये दरियाफ्त पानी की गहराई में 295 मीटर और हदफ की गहराई 2650 मीटर है। गैस के नमूनों की जांच में 87% मीथेन की तस्दीक हुई है। माहिरीन का ख्याल है कि आने वाले महीनों में गैस के ज़खायर का हजम और उनकी तिजारती कद्र वाज़े हो जाएगी। ताहम अंडमान बेसिन में हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी इस यकीन को मजबूत करती है कि खित्ता कुदरती गैस से मालामाल है, जैसा कि इससे कबल म्यांमार से इंडोनेशिया तक इस पट्टी में दरियाफ्त हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी पर गहरे पानी के मिशन का ऐलान किया, जिसके तहत इन समुद्री तासों में कई नए कुएं खोदने के मंसूबे जारी हैं। ये दरियाफ्त पेट्रोब्रास, BP इंडिया, शेल और एक्सन मोबाइल जैसे आलमी माहिरीन के साथ मिलकर भारत की तवानाई की ज़रूरियात को एक नई जहत फराहम करेगी और अमृत काल के सफ़र में एक संग मील साबित होगी। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अंडमान बेसिन में कुदरती गैस की दरियाफ्त इस बात की तस्दीक करती है कि यह खित्ता कुदरती गैस से मालामाल है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पुरी ने कहा कि अंडमान समुद्र में तवानाई के मौक़ों का एक समुद्र खुल गया है। उन्होंने कहा है कि कनाडा में टेस्ट किए गए गैस के नमूने से ये बात सामने आई है कि इनमें 87% मीथेन मौजूद है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कुदरती गैस की मौजूदगी अमृत काल के जरिए भारत के सफर में एक अहम संग मील साबित होगी।
डाक महकमे ने मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने वाली स्पीड पोस्ट की फीस में तब्दीली और कई दीगर नए फीचर्स का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर से स्पीड पोस्ट मजीद तेज और महफूज हो जाएगी और इसे नई खुसूसियात के साथ अपग्रेड किया जाएगा और इसका मकसद एतमाद और हिफाजत के साथ सारिफिन की सहूलत बढ़ाना है। खुसूसियात में OTP के जरिए महफूज डिलीवरी, ऑनलाइन अदायगी और SMS के जरिए डिलीवरी की मालूमात, ऑनलाइन बुकिंग खदमात, रियल टाइम डिलीवरी अपडेट्स और सारिफ का रजिस्ट्रेशन शामिल है। और आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आने वाले त्योहारों के पेश नज़र अमन व अमान के हवाले से लखनऊ में मीटिंग की। वजीर आला योगी ने कहा कि हर शहरी की हिफाजत को यकीनी बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वजीर आला ने गरबा और डांडिया जैसे प्रोग्रामों में नकाली और इंतशार फैलाने वाले अनासिर की दरअंदाजी को रोकने के लिए सख्त हिदायत दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मालूमात के फैलाव को रोकने के लिए सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा है कि शरपसंदों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस दौरान वाराणसी में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और इस दौरान उन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए अहम बाजारों और हसास इलाकों का दौरा किया। पुलिस ने सयाहों और मकामी लोगों से अमन बरकरार रखने और अफवाहों या जाली खबरों को नजरअंदाज करने की अपील की। कर्नाटक के दावनगेरे में आई लव मोहम्मद पोस्टर तनाज़े में पुलिस को एक अहम कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस की खुसूसी टीम अब तक 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर चुकी है। शहर में अमन और हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए जिला इंतजामिया ने दोनों बिरादरियों से के रहनुमाओं और शहरियों पर जोर दिया है कि वो सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज बयानात या पोस्टर्स शेयर करने से गुरेज करें। वहीं भारत को दुनिया में जहाज साजी के आला 10 ममालिक में शामिल करने के मकसद से जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी IMU विशाखापट्टनम कैंपस में इंडियन सेंटर फॉर शिप टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह किया। ये स्ट्रेटेजिक सहूलत भारत के समुद्री अज़ाइम में एक अहम कदम है और जिसमें जहाज की टेक्नोलॉजी में जदीद तहकीक और तरक्की पर जोर दिया गया है। DD न्यूज़ के साथ एक खुसूसी बातचीत में IMU के वाइस चांसलर मालिनी V. शंकर ने कहा कि इस सहूलत के साथ हमारा मकसद जहाज के डिज़ाइन के लिए देसी सॉफ्टवेयर का हल तैयार करना है। उन्होंने इस पहल को भारत को जिद्दत तराजी और समुद्री टेक्नोलॉजी में आलमी मसाबकत का मरकज़ बनाने के लिए अहम करार दिया। उन्होंने कहा कि यह तरक्की देसी टेक्नोलॉजी और आलमी मुसाबकत के जरिए अपने समुद्री शोबे को आगे बढ़ाने के भारत के अज़्म की अक्कासी करती है। पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने आज IMU इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के 10वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की और सबसे बड़ी बात, आज के दिन ही उन्होंने IMU के वाइजैक कैंपस में एक इंडियन शिपिंग टेक्नोलॉजी सेंटर की का शिलान्यास किया। आज हम उसके बारे में हम मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर से मालिनी शंकर जी से बात करेंगे। मैडम, ये नई चीज मिनिस्टर साहब ने शुरू की और क्या उद्देश्य है? इंडियन शिप टेक्नोलॉजी सेंटर, इसका उद्देश्य ऐसा है कि हम आत्मनिर्भर रहना चाहिए। एंड टू एंड मतलब डिजाइन, कभी कभी आजकल डिजाइन फॉरेन कंट्री से आता है, फिर बाद में हम बिल्डिंग करते हैं और जब शिप कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके पार्ट्स भी फॉरेन से आता है। इस सेंटर का उद्देश्य है कि एंड टू एंड, पहले डिजाइन कंस्ट्रक्शन, उसका मेंटेनेंस सब इंडिया में ही होना चाहिए, ताकि हमारे प्रधानमंत्री के जो उद्देश्य हैं कि हम आत्मनिर्भर हो जाए वो पूर्ण हो जाएगा। आपने कहा सॉफ्टवेयर तैयार होगा, सॉफ्टवेयर तैयार होगा, डिजाइन तैयार होगा, तो इन सब से और जो छात्र जॉब भी क्रिएट होगा, तो इन सब से एक बड़ी चीज क्या निकल के सामने आती है कि आगे आने वाले दिनों में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका और विश्व बाजार में क्या अभी अपना स्थान है और आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सो फॉर 1000 years back we were the big ship builders, तो बीच में हमारा स्थान पहले 10 में नहीं है, तो वी आर सेइंग दैट बाय 2047 we have to be, even by 2030 we have to be in the top 10। इसलिए इतना जोर दे रहे हैं ये ISTC को, ताकि 5-10 साल में
बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा. सो वी हैव टू बी इन द द गवर्नमेंट्स एम्बिशन, इंडियाज एम्बिशन इज टू बी इन द टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशंस इन द वर्ल्ड. इन्वेस्टमेंट क्या होने जा रहा है इस को लेकर के? अभी वाइजैग में है आईयूमी के सेंटर में, क्या इसको अन्य केंद्रों में भी दिया जाएगा ये फैसिलिटी? क्लस्टर बनाएंगे. दिस क्लस्टर इन द सेंस दैट द शिप ट्रेनिंग सेंटर विल बी इन टच विद इंडस्ट्री, विल बी इन टच विद अदर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस. और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाला उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा. तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डाल लेते हैं. रोज़नामा इनकलाब की शह सुर्खी कुछ इस तरह से है कि इजरायली फ़ौज के हाथों फ़िलिस्तीन में जारी नस्लकुशी के सबब वज़ीर आज़म नेतन्याहू हर जगह रुसवाई का सामना कर रहे हैं. और ऐसा ही हाल कुछ अक़वाम मुत्तहिदा में भी देखा गया, जहां अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुसवाई हुई. नेतन्याहू का बाइकॉट साफ तौर पर देखा गया. फ़िलिस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ नेतन्याहू आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार नजर आए. इजरायली वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब था और उस दौरान बेशतर ममालिक ने बाइकॉट किया और खाली नशिस्तों को उनको खिताब करना पड़ा. उन्होंने साफ तौर पर हमास को वहाँ पर भी धमकी देते हुए कहा है कि तमाम यरगमालियों को रिहा करो, नहीं तो जिंदा रहोगे, वरना दो मार दिए जाओगे. इस तरह की बात उन्होंने आलमी प्लेटफॉर्म पर भी ये कही. आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद खबरें भी जान लेते हैं, जहां BBC के हवाले से ये खबर यहाँ पर शाया की गई है कि साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर के बारे में ये मालूमात कही जा रही है कि मुमकिन तौर पर इस बात पर गौर किया जा रहा है कि वो गज़ा में जंग के बाद एक उबूरी इंतज़ामिया की क़यादत करेंगे. और बताया जा रहा है कि इस तजवीज़ में वाइट हाउस की हिमायत और मर्जी भी शामिल है. गज़ा में जंग के बाद टोनी ब्लेयर अक़वाम मुत्तहिदा और खलीजी ममालिक की हिमायत से एक हुकूमती अथॉरिटी की क़यादत करेंगे और बाद में इसका कंट्रोल वापस फ़िलिस्तीनियों के हवाले कर दिया जाएगा. तो इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं. आगे बढ़ते हैं. माइक्रोसॉफ्ट ने फ़िलिस्तीनियों की निगरानी के लिए इजराइल की AI टेक्नोलॉजी पर पाबंदी लगा दी है. दरअसल अमेरिकी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने फ़िलिस्तीनी शहरियों की वसी पैमाने पर निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज़ तक इजराइल की रसाई को ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया है. और क्लाउड के ज़रिए उन्होंने कहा कि ये निगरानी की जा रही थी और उनकी खुफिया इंटेलिजेंस यूनिट जो अपनी क्लाउड सर्विसेज को के ज़रिए उनकी निगरानी कर रही थी, माइक्रोसॉफ्ट ने उसको ब्लॉक करने का ऐलान किया है. आगे बढ़ते हैं. यहाँ आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से एक और टैरिफ आयद किया गया है. डोनाल्ड ट्रंप ने अब ब्रांडेड अद्वियात पर 100% टैरिफ लगाने का फैसला किया है, जिसका असर साफ तौर पर भारत की जो फार्मा सेक्टर है उस पर देखा जा सकेगा. और आगे बढ़ते हैं. राजनाथ सिंह ने कल एक ताकतवर जो हमारे MiG-21 फाइटर को अलविदा कहा है और ये 26 साल तक फ़िज़ाई जहां पर रिकॉर्ड किया गया है. और यह अलविदाई तकरीब में एक फ़ोटो भी उनकी शेयर की गई है, जिस तरह से उन्होंने MiG-21 को अलविदा कहा. तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी. आगे बढ़ते हैं और खेल की खबरें भी जान लेते हैं, जहां एशिया कप के सुपर 4 के आखिरी मैच में भारत ने श्रीलंका को शिकस्त दी. मैच इंतहाई दिलचस्प रहा. दोनों ही टीमों के दरमियान ये मैच सुपर ओवर तक गया. दोनों ही टीमों ने मुकर्ररा 20 ओवर में 202 रन बनाए. सुपर ओवर में श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरा, लेकिन वो भारतीय गेंदबाजों अर्शदीप सिंह के सामने नहीं टिक पाया. श्रीलंकन टीम सिर्फ 2 रन ही जोड़ सकी. जवाब में भारत को जीत के लिए 3 रन का हदफ दिया गया. कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहली ही गेंद में 3 रन बनाकर टीम को शानदार जीत दिला दी. और अब फाइनल मैच इतवार को भारत और पाकिस्तान के दरमियान खेला जाएगा. और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल.
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।